गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं। तो जैसा हमने डिटेल में वीकली एनालिसिस किया था, जिसकी वीडियो मैंने आपको मेन वाले चैनल पर शेयर करी थी, अगर आपने नहीं चेकआउट करी है तो कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूं और एनालिसिस के साथ साथ किन बातों का ध्यान रखते हुए चलता हूं जिससे कि मुझे एनालिसिस में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सके, डबल कंफर्मेशन मिल सके। तो कुछ पॉइंटर्स मैंने आपसे शेयर किए थे। उस एनालिसिस में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमारी चलती हुई आ रही है और यहाँ पे इस लेवल के आसपास पहले हमने कंसोलिडेशन किया था, बायर सेलर्स कंफ्यूज बने रहे थे। अभी उसी जोन के आसपास आके मार्केट वापस से यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो रहा है, जहां पे मार्केट कंफ्यूज बना हुआ है, बायर सेलर्स कंफ्यूज बने हुए हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है। आज की कैंडल को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो सेम कल की तरह से ही एक छोटी सी पॉज कैंडल हमने बनाई है। आज की कैंडल के डायरेक्टली कुछ बड़ा सा ऊपर हम गैप अप खुले थे और उसके बाद हल्का फुल्का सेलिंग में आके यहाँ पे जिगजैग करता हुआ मार्केट खत्म हो गया, जहां पे कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था, फिर हमारा सपोर्ट का जोन बना हुआ था, अभी वापस से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे 600 से लेकर 666 के आसपास, 51,666 के आसपास अगर इसको क्रॉस करना चालू करता है तो हम इन लेवल्स के आसपास तक जा सकते हैं, जहां पे 52,000 के आसपास हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर कुछ सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे बाइंग का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये जो बीच का पूरा एरिया रहेगा हमारा, जहां से हमने ये ब्रेकआउट करा है, पहले यहाँ पे हमारी एक रेंज बन रही थी, इसका हमने ब्रेकआउट किया था 800 के लेवल के आसपास से। तो 800 से लेकर ये जो पूरी जोन है बीच में, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है। तो इस बीच में हमें न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए काम करना होगा। अग्रेसिव सेलिंग का मौका हमें इसके नीचे ही मिल पाएगा, या फिर कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे जब मार्केट इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाना चालू करता है तब हम अग्रेसिव सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग का कोई भी स्टैंस नहीं बन रहा है। इस जोन में मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल जरूर बना हुआ है, थोड़ा सा शांति ले रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, पर अल्टीमेटली जब भी मार्केट इतना लंबा रुकता है तो सेलिंग का मार्केट, जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है कि सेलिंग का मार्केट फास्ट होता है। तो इतना ज्यादा मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग साइड पे अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। और जैसा हमने डिस्कस भी कर रखा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, इसी के आसपास इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होती है तब मार्केट धीरे धीरे करते हुए अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है, जहां पे पहला माइनर रेजिस्टेंस हमारा इस जोन के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है 52,000 के आसपास। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बना के हम खड़े हुए थे, जहां पे ये हमारा पहले ब्रेकआउट लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल था। डायरेक्टली मार्केट इसके ऊपर बड़ा सा गैप अप खुला तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। सेलिंग में भी कोई अच्छा मूव हमने प्लान नहीं किया था, तो सेलिंग में भी मार्केट नहीं गया और एक अच्छा कंसोलिडेशन करता रहा। आज के दिन सेम चीज वापस से रिपीट हुई, जैसा मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो वहां पे फर्दर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती और नीचे से जो बायर्स वगैरह बैठे हैं वो ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट का ये ब्रेकआउट लेवल था, डायरेक्टली मार्केट इसके ऊपर बड़ा सा गैप अप खुल गया, जहां पे ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था उसके आसपास मार्केट खुला और वहां से फर्स्ट सेकंड के साथ ही 1 मिनट भी नहीं लगाया मार्केट ने, इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड में ही मार्केट ये गिर गया और यहाँ पे वापस से रेंज के अंदर में हम आ चुके थे, जहां पे इसके बीच में वापस से मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर एंड में कहीं ना कहीं वापस से मार्केट ने ब्रेकआउट करना चालू किया है। जैसा हमने एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि मार्केट बाइंग साइड पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहां से मार्केट एक मूव करना चालू किया है रेंज ब्रेकआउट वगैरह करके। पहले गैप अप खुल गया, उस वजह से फर्दर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई। और वैसे भी जैसा ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, क्यों मार्क किया है हमने, क्योंकि मार्केट जितनी रेंज बना के खड़ा है, इतना टारगेट अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा था। तो जब डायरेक्टली मार्केट वहां पे खुल गया तो फर्दर बाइंग में स्कोप नहीं बचता है और फर्स्ट सेकंड के साथ ही मार्केट गिर गया, सेलिंग में भी कोई स्कोप हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद मार्केट जिगजैग ही करता रहा पूरे टाइम और एंड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से, स्पेशली क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे बायर सेलर्स फाइट किया और एंड में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। फिर थोड़ा सा यहाँ पे एंड में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, जहां पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट सेलिंग में नीचे आया है। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो एक दिन पहले गैप अप खुल के क्या हुआ, मार्केट हल्का फुल्का नीचे गया, साइडवेज होता हुआ नजर आया। उसके पहले क्या हुआ, गैप अप खुल के नीचे सेलिंग में आया और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर गया। अब वापस से सपोज अगर मार्केट गैप अप खुल के अगर सेलिंग में आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता है, तब तो फिर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर मार्केट जैसे गैप अप खुल के सेलिंग में आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता है, तब फिर मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन ही करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके हम मूव कर चुके हैं। तो बार बार ऐसा नहीं होता है। और वहीं पे अगर मार्केट सपोज गैप अप खुल के अगर ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे आए होंगे। क्लोजिंग भी मार्केट ने जो दी है 500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे दी है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे होंगे और यहाँ पे पहले के जो सेलर्स बैठे होंगे जिन्होंने मॉर्निंग से यहाँ पे सेल कर रखा होगा, उनका स्टॉप लॉस कुछ का इसके ऊपर होने वाला है।
तो सबसे बेस्ट हमारे लिए वो रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, उसके बाद बाइंग में मूव करना चालू करे। जैसे गैप अप खुल के सेलिंग में कंटिन्यू आता है, तब तो यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन कट डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि एक सेकंड में ही मार्केट नीचे आ गया तो उनको कट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, वो बैठे रहते हैं, फिर यहाँ पे बायर्स भी बैठे रहते हैं, सब बैठे रहते हैं, तो उसमें हमें अच्छा मूव नहीं मिल पाता है। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है, छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल रहा है यहाँ कहीं पे, तब तो अगर वापस से मार्केट ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। और डायरेक्टली अगर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह मिल जाता है, उस केस में भी मार्केट ऊपर आ रहा है तो बाइंग में ही हम प्लान रखते हुए चलेंगे। पर यहाँ पे एक बात का हमें ध्यान रखना है, 5-7 मिनट रुक के हमें काम करना है थोड़ा सा। जैसे मार्केट यहाँ पे खुला, इमीडिएटली हमें कुछ भी नहीं करना, 5-7 मिनट रुक के अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। या फिर जैसे मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में जा रहा है, फिर वापस से अपना हाई ब्रेकआउट करता है, तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग का मौका हमें जब भी मिल पाएगा जब मार्केट 51,000 वगैरह के नीचे जाना चालू करता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मार्केट ने बेस बनाया। पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, कंटिन्यू गैप अप खुले इसके ऊपर, यहीं पे मार्केट ने अच्छा खासा बेस बनाया और इसी के हायर पार्ट पे अब हम यहाँ पे 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अग्रेसिव सेलिंग का मौका इसके नीचे ही मिल पाएगा। ये जो बीच का जोन होने वाला है हमारा न्यूट्रल जोन होने वाला है, यहाँ पे जहाँ पे पहले हमने बेस बनाया, और बीच का एरिया ऐसा रहेगा, इसको मैं अवॉइड करते हुए चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे प्रॉपर रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात मैंने आपको कल एनालिसिस में भी शेयर करी थी कि जहां पे मार्केट ने पहले रेंज बनाई है, चांसेस ज्यादातर यही हो जाते हैं कि मार्केट उस जोन में आएगा, उस एरिया में आएगा, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन शो करता है। तो अगर जैसे मार्केट फ्लैट खुल जाता है, यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो जब तक या तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करता, छोटी मोटी सेलिंग के लिए हम तब प्लान कर सकते हैं, या फिर जैसे मार्केट फ्लैट खुल के वापस से ऊपर जा रहा है तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो फ्लैट के केस में हम यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फ्लैट के केस में कंफ्यूज बना हुआ है, तो जिस साइड पे मार्केट निकलता है उसी साइड पे हम फॉलो करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लिए पहले क्वांटिटी कम रखेंगे जब तक कि मार्केट ये लेवल को डिफेंड कर रहा है अपने, और बाइंग में हम नॉर्मल क्वांटिटी से काम करते हुए चल सकते हैं। वैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो लास्ट जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी उस पर फिन निफ्टी में तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, बैंक निफ्टी में एक छोटा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, पर कोई बड़ा ट्रेंडी मूव देखने को नहीं मिला था। जैसे मार्केट पहले सेलिंग में गया, थोड़ा जिगजैग करा, ऊपर गया, फिर वापस से सेलिंग में आया, इस तरह से करता हुआ खत्म हुआ था। तो जो कंडीशंस हमने डिस्कस करी है उनको अच्छे से ध्यान रखना है हमें, उसके बाद ही कोई अच्छा मूव हमें मिल पाएगा। ऊपर निकलते हैं तो बाइंग में, या जैसे डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप वगैरह मार्केट खुल जाता है, थोड़ा बहुत सेलिंग में आ रहा है, फिर वापस से अपने हाई को ब्रेकआउट करता है, तब भी बाइंग में एक अच्छा मूव प्लान करते हुए हम चल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के सेलिंग में आया तो अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जिसके आसपास हम सपोर्ट लेकर धीरे धीरे करते हुए ऊपर की साइड पे मूव करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे 220 से लेकर 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है, जहां पे इसके आसपास हम पहले भी स्टक हो रहे थे, अभी हम इसके आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही हमारा हो सकता है। ट्रेंड लाइन भी यहीं पे निकल के आ रही है, 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 780 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो सकता है, फिर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा, 589 के आसपास एक्जैक्टली हमने आज का हाई लगाया है, 850 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, फिर 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है, उसके ऊपर काफी दूर हमारा लेवल है 264 के आसपास। अब हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसी के आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, जहां पे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करा, काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया। हर बार जब भी मार्केट यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा था, पॉज ले रहा था, उसके बाद कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा था। फाइनली यहाँ पे मार्केट ने एक पॉज लिया है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट 2 दिन से रुक रहा है। अगर वापस से इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है, मार्केट 800 वगैरह के लेवल के ऊपर निकलना चालू करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बाइंग में हमें मिल सकता है। पर वहीं पे अगर जैसे मार्केट कुछ डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो पहले हम लेस अग्रेसिव क्वांटिटी के साथ, थोड़ा छोटी क्वांटिटी के साथ सेलिंग वगैरह हम प्लान कर सकते हैं करेक्शन बेसिस पे। फिर जब मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू करेगा, तब हम अग्रेसिव सेलिंग पे पार्ट ले पाएंगे। और ये जो बीच का कैंडल का बीच का एरिया है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल हमारा रहेगा। यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट से छोटे मोटे टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, या फिर अवॉइड करते हुए चल सकते हैं ट्रेड को आराम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जो हमारा यहाँ पे जहां पे हम स्टक हुए थे, ये रेंज थी यहाँ पे, उसी रेंज के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे कंडीशंस को प्लान करते हैं हम, तो यहाँ पे एक चैनल टाइप बनता हुआ जा रहा है, जिसके अंदर मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ चल रहा है। पहले बड़े मूव कर रहा था, अभी यहाँ पे कंपैरेटिवली छोटे मूव करता हुआ नजर आ रहा है। 766 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा इंट्राडे का आज का, 840 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, 922 के आसपास उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा। डाउन साइड पे 585 के आसपास सपोर्ट है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर उसके नीचे 425 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है। प्लान इसमें सिंपल सा ये रहेगा कि यहाँ पे प्रॉपर रेंज बन रही है, तो बीच में अगर ओपन हो जाता है, तब तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, और जिस साइड पे मार्केट निकलना चालू करता है, तभी हम एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। नीचे निकलना चालू कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता है मार्केट, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह खतरे में आ सकते हैं, जिनकी तरफ से अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो पहले थोड़ा करेक्शन बेसिस पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग निकली, उसके बाद मार्केट कुछ पुल बैक वगैरह लेता है, थोड़ा होल्ड करता है, फिर सेकंड ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है, तो उसमें कंपेरेटिवली हमें मोमेंटम ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है और ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। तो पहले कम क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं, फिर अगर सेकंड ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है,
तब हम और फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर ये लेवल वगैरह को मार्केट ब्रेकडाउन करता है तब इसके नीचे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जहां पे अभी हम खड़े हैं यहाँ से सेलिंग वगैरह में कुछ जाते हैं तो अग्रेसिव हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट हायर साइड पे एकदम खड़ा हुआ है। वहीं पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाया बाइंग का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था। अगर डायरेक्टली कुछ मार्केट गैप अप खुल जाता है, इमीडिएटली जैसे आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे गिर गया, उसके बाद साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। तो अगर फर्स्ट टिक के साथ इस तरह से नीचे गिर रहा है, फिर यहाँ पे जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर हम इसका ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से साइडवेज होने के चांसेस मार्केट के कम हो जाते हैं। या फिर जैसे मार्केट सेलिंग में आता है थोड़ा बहुत, फिर वापस से अपना हाई ब्रेकआउट कर देता है छोटी मोटी सेलिंग दिखा के, तब हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमें कुल मिला के काम नहीं करना है। डायरेक्टली मार्केट अगर कुछ गैप डाउन खुल जाता है, छोटा मोटा गैप डाउन यहाँ कहीं पे खुलता है और इमीडिएटली ऊपर आ रहा है, तब तो बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पर अगर जैसे कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, मार्केट इस लेवल वगैरह को ब्रेक डाउन कर रहा है, तब फिर कहीं ना कहीं हम सेलिंग में ही प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये सेलर्स वगैरह को भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिखने लग जाएगा यहाँ पे, और नीचे के बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है। तो उस केस में हम फिर सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब अगर निफ्टी 50 के चार्ट की हम बात करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हर दिन मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ चल रहा है, काफी अच्छा स्ट्रेंथ में बना हुआ है। आज के दिन जो फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है 25,333 के आसपास देखने को मिल रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुला, थोड़ा बहुत सेलिंग में आया और जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया, तो एक छोटी सी पॉज टाइप कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई है। बार बार जैसे मार्केट पॉज टाइप कैंडल बनाता है, अपना हाई ब्रेकआउट करता है, तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर से अगर मार्केट इसका हाई वगैरह क्रॉस करता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट प्लान करते हुए हम बाइंग साइड पे कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जब से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, इस लेवल के आसपास हमने डिस्कस किया था, बाइंग साइड पे एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से मार्केट निकलता है तो काफी अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जब से मार्केट यहाँ से निकला है, कंटिन्यू एक ट्रेंडी मूव करता हुआ जा रहा है, तो हमें सिंपली ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना है जब तक ट्रेंड बैंड नहीं होता है। यही बात मैं आपसे पिछले कई दिनों से कहता हुआ आ रहा हूं। तो वापस से मार्केट अगर हाई क्रॉस करता है, तो बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केट चलता हुआ जा रहा है, उसमें अगर सेलिंग वगैरह के लिए कुछ प्लान करना है, सबसे पहले तो अगर प्लान करना नहीं है तो हम अवॉइड करते हुए चल सकते हैं, पर फिर भी अगर प्लान करना है तो सिर्फ मात्र 25% क्वांटिटी के साथ छोटे मोटे टारगेट हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, वो भी करेक्शन बेसिस पे। क्योंकि जिन लोगों की ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, वो हर छोटे मोटे करेक्शन में बाइंग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब तक कोई वीकनेस वगैरह का साइन नहीं दिखता है इस तरह से कुछ मार्केट, या कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करता है, तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग के बारे में प्लान करते हुए नहीं चल सकते। पिछले कई दिनों से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपल प्लान रखेंगे, इसमें यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। मार्केट कंटिन्यू स्ट्रेच चलता हुआ जा रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे ये कुछ लेवल्स और ये ट्रेंड लाइन वगैरह को हमने डिस्कस किया था। पहले ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी यहाँ पे, अभी यहाँ पे मार्केट इसी पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। आज के दिन मार्केट वापस से बड़ा सा गैप अप खुलता हुआ नजर आया, फर्स्ट टिक के साथ थोड़ा सा सेलिंग में गया, होल्ड करने की कोशिश करी। पहले मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर छोटा सा ब्रेकडाउन करा और वापस से रिकवर करके उसी लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। और जो रेजिस्टेंस हम 2 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई के भी ऊपर, उसी लेवल के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, तो लेवल्स वगैरह काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से सेलिंग दिखाना चालू किया है, तो जब तक मार्केट जैसे यहाँ पे वापस से इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह यहाँ पे 320 330 के ऊपर क्रॉस करना चालू नहीं करता, तब तक हम बाइंग को थोड़ा सा पॉज करते हुए चलेंगे। जब इसके ऊपर निकलता है तभी बाइंग कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। वहीं पे जैसे मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, तो अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगैरह खुलता है, नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का भी मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है, तो काफी लोग यहाँ पे आज के दिन भी बाय करे होंगे। तो क्लोजिंग प्राइस का अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, छोटा मोटा करेक्शन बेसिस पे। डायरेक्टली कुछ मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 200 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, जिसके आसपास हम पहले रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर सपोर्ट ले रहे थे। इसके आसपास कहीं खुल जाते हैं, डायरेक्ट इमीडिएटली मार्केट ऊपर आ रहा है, तब तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, तब हम थोड़ा सा करेक्शन बेसिस पे सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, जिसमें टारगेट हमारे छोटे रहेंगे, 40-50 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलना होगा, और क्वांटिटी भी 25% से मैं प्लान करने वाला हूं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। 333 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट हाई हमारा देखने को मिल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। 200 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन को हम चाहें तो यहाँ पे हटा सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है हमें। इसके नीचे डायरेक्टली अगर निकलते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा इसी जोन के आसपास आने वाला है। यहाँ पे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है 25,000 के लेवल के आसपास। बीच में एक माइनर सपोर्ट अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं, जो कि 104 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। अगर आपने एनालिसिस कैसे करते हैं वो वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, तो कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे, जिससे आप खुद इंडिपेंडेंट होकर अपना एनालिसिस कर पाएंगे। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।